हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है मेरे प्यारे से यूट्यूब चैनल में। आज के इस वीडियो में मैं कराने जा रहा हूँ आपको घात और घातांक। आज के इस वीडियो में मैं सबसे पहले आपको कॉन्सेप्ट बताऊंगा, उसके बाद बताऊंगा उस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चन। आइए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम घात और घातांकों को समझ लेते हैं। अगर आपको कोई बोले कि दो को दो बार गुणा करके कॉपी में दिखाइए, ठीक है, तो आप कैसे इसको दिखाओगे? इस दो को दो बार गुणा करना है, तो क्या लिखोगे? दो गुणा दो। अगर यही चीज बोले, कोई बोले कि दो को चार बार गुणा करके कॉपी में दिखाइए, तो कैसे लिखोगे इसको? दो गुणा दो गुणा दो गुणा दो लिखोगे। अगर यही चीज बोले कोई कि पांच को 10 बार गुणा करके दिखाना है कॉपी में, तो क्या कैसे लिखोगे? पांच गुणा पांच गुणा पाँच गुणा पाँच गुणा पाँच गुणा पाँच गुणा पाँच गुणा पाँच गुणा पाँच। शायद मेरे ख्याल से 10 बार हो गया होगा। एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ, एक और छूट गया, पाँच। तो पाँच को मैंने 10 बार गुणा करके दिखा दिया। क्या लिखा? पाँच गुणा 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 पाँच। ठीक है, 10 बार गुणा करके दिखा। अगर यही चीज कोई बोले कि सात को गुणा करके दिखाना है, ठीक है ना? कितनी बार गुणा करके दिखाना है? सात को 1000 बार गुणा करके दिखाना है, तो ये चीज कॉपी में लिख के दिखाना थोड़ा कठिन हो जाएगा, काफी टाइम टेकिंग होगा। तो इसी को सरल रूप में दिखाने के लिए हम कॉन्सेप्ट लेके आते हैं घात और घातांक का। तो जैसे मैंने यहाँ पर पहले वाले जो एग्जाम्पल दिया था, दो को दो बार गुणा करके कॉपी में दिखाइए, तो इसी को मैं छोटे रूप में लिख सकता हूँ। किसको गुणा करके दिखाना है? दो को गुणा करके दिखाना है। कितनी बार गुणा करके दिखाना है? दो बार गुणा करके दिखाना है। ठीक है, इसी तरीके से सेकंड में देखिए, दो को गुणा करके दिखाना है। किसको गुणा करके दिखाना है? दो को। कितनी बार गुणा करके दिखाना है? चार बार, तो चार को उसके ऊपर। अब इस लिख दिया, ठीक है। ऐसे ही पांच को मैंने कितनी बार गुणा करके दिखाया? यहाँ पर 10 बार गुणा करा। किसको गुणा करके दिखाया? पांच को। कितनी बार गुणा करके लिखाया? 10 बार गुणा करके लिखाया, इसलिए पांच के ऊपर में क्या लिख दिया? 10। ऐसी फोर्थ वाले में मैंने किसको गुणा किया? सात को। कितनी बार गुणा किया? 1000, तो सात के ऊपर 1000 लिख देंगे। जो ऊपर जो संख्या लिख रहा हूं मैं, कैसे लिख रहा हूँ? वो लिख रहा हूँ, ऊपर भी लिख रहा हूँ, और ध्यान रख रहा हूँ मैं दाहिने ओर लिख रहा हूँ। कहाँ लिख रहा हूँ? ऊपर लिख रहा हूँ, और कहाँ लिख रहा हूँ? इनको सबको दाहिने ओर लिख रहा हूँ, ठीक है। तो जिस संख्या को गुणा करके दिखाना था उसको बोलते हैं आधार। पहले वाले जो एग्जाम्पल था उसमें किसको गुणा करके दिखाना था? आपको दो को गुणा करके दिखाना, इसलिए जो ये दो हुआ ये कहलाया आधार, ठीक है। तो आधार के ऊपर एवं दाहिनी ओर का जो स्थान होता है, जो प्लेस होता है, उसी को हम बोलते हैं घात। घात ये हुआ, ठीक है ना। घात का मतलब हुआ आधार के ऊपर दाहिनी ओर का जो स्थान होता है, क्या कहलाता है? घात। और जो घात, उस स्थान पर जो अंक लिखा जाता है उसको बोलते हैं घातांक, इंडेक्स बोलते हैं, ठीक है। समझो बात आगे। क्या बताया मैंने? आधार के ऊपर एवं दाहिने ओर का स्थान, जो प्लेस होता है, को घात बोलते हैं। घात, घात मतलब पावर कहते हैं। और उस स्थान पर लिखा गया अंक घातांक कहलाता है।
घातांक यानी कि इंडेक्स है, ठीक है ना, क्या बोलते उसको, इंडेक्स है, ठीक है। जैसे इसको हम जनरलाइज करते हैं, जैसे मेरे को जनरलाइज फॉर्म में लिखना है, अगर ए को गुणा करना है, ए को गुणा करना है, कितनी बार गुणा करना है, ए को गुणा करते जाना है, कितनी बार गुणा करना है, ए को एम बार गुणा करना है, ए को कितनी बार गुणा किया, एम बार, तो ए को गुणा करना है, इसलिए ए क्या कहलाएगा यहाँ पर, आधार कहलाएगा, ए क्या कहलाएगा यहाँ पर, आधार, जिसको इंग्लिश में हम बेस बोलते हैं। और ए के ऊपर दाहिनी ओर का जो प्लेस है, जो दाहिनी ओर का जो प्लेस है, ये वाला प्लेस, ये क्या कहलाएगी, घात, ये क्या कहलाएगी, घात, ये क्या कहलाएगा, घात। इस घात पर कितनी बार गुणा करना है उसको लिखा जाएगा, कितनी बार गुणा करना है, एम बार गुणा करना है, या इसलिए यहाँ पर एम क्या कहलाएगा, घातांक, एम क्या कहलाएगा, घातांक कहलाएगा। समझो बात आगे होगी। तो इसको पढ़ते कैसे हैं, पढ़ते ऐसे हैं, ए की घात यानी कि पावर एम, ए की पावर एम, इसको क्या पढ़ेंगे, ए की पावर एम या ए रेज टू पावर एम, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई होगी। अब क्वेश्चन बनाते हैं कुछ। पहला, अगर मुझे बोले 4 × 4 × 4 × 4 × 4, ठीक है ना, तो इसको घात के रूप में व्यक्त करना है। तो किसको गुणा किया गया है, 4 को, कितनी बार गुणा किया गया है, 1 2 3 4 5 बार, तो इसको लिखेंगे ए की ना 4 की घात 5, ठीक है। ऐसे सेकंड लिखेंगे, अगर मुझे गुणा करना है 10 को, कितनी बार गुणा किया गया, कितनी बार गुणा, किसको गुणा किया गया है यहाँ पर, 10 को, और कितनी बार गुणा किया गया है, 4 बार गुणा किया गया, इसलिए 10 की घात में क्या लिखेंगे, 4, 10⁻⁴, ठीक है ना। अगर कोई बोले कि 7 × 7 × 7 × 7 × 7 इसको घात के रूप में व्यक्त करो, तो किसको गुणा किया गया है यहाँ पर, 7 को, कितनी बार गुणा किया गया है इसको, देखो 1 2 3 4 5 6, 6 बार गुणा किया गया है, तो 7⁻⁴ क्या लिखेंगे, 6। इतनी बात समझ में आ गई होगी। अगर इसी में एक एक एग्जाम्पल लिखें, हमको लिखा गया है कि 11 की पावर 3, इसको, इसका प्रसार कीजिए, का प्रसार कीजिए, इसको एक्सपेंड करना, तो क्या लिखेंगे, किस आधार की कौन है, 11, इसलिए गुणा कौन किया जाएगा, 11, इसके घातांक कितने हैं, 3, घातांक कितने हैं, 3, तो 11 को 3 बार गुणा करेंगे ऐसे, ठीक है। सेकंड एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कोई मुझे बोले कि 9 की पावर में क्या बोले, 7, इसको का प्रसार करो बोलेगा, तो क्या लिखेंगे, आधार कौन हुआ इसमें, 9, सबसे पहले तो पहचानेंगे इसमें घात कौन है, घातांक कौन है और आधार कौन है, तो यहाँ पर आधार में कौन है, 9, इसलिए 9 को गुणा किया जाएगा, कितनी बार गुणा किया जाएगा, जितनी, जितना इसका घातांक है, घातांक कितना, 7, तो 9 को 7 टाइम मल्टीप्लाई किया जाएगा, 9 × 9 × 9 × 9 × 9 × 9, ये कितनी बार गुणा कर दिया मैंने, 7 बार इसको गुणा कर दिया, ठीक है। इस तरीके से जब कोई संख्या घात के रूप में दी जाती है, उसको, उसका प्रसार कैसे करते हैं, ये मैंने आपको बता दिया। और कोई संख्या अगर प्रसारित रूप में दी गई है, तो उसको घातांक के रूप में कैसे व्यक्त करते हैं, मैंने आपको यहाँ पर बताया। अब आ जाते हैं इस नए टॉपिक पर, इसके घातांक के नियम, घातांक के नियम बेसिक्स से बताते जा रहा हूँ, और एग्जाम्पल के थ्रू मैं इसको सॉल्व करा रहा हूँ। अगर आपके ये बेसिक्स क्लियर नहीं है, तो आपको ज़रूर सॉल्व करने में, क्वेश्चन सॉल्व करने में दिक्कत होगी, कठिनाई होगी, ठीक है। सबसे पहला नियम है, ए की घात एम गुणा ए की घात एन, ए रेज टू पावर एम मल्टीप्लाई ए रेज टू पावर एन, तो इसको कैसे लिखते हैं, ए रेज टू पावर एम प्लस एन। अब यहाँ पर जब ध्यान देंगे, जो m व n है वो क्या है, एम एन पूर्णांक है, मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था पूर्णांक है, और a
यहाँ पर जीरो नहीं होगा, ए का मान कभी भी हम जीरो नहीं लेंगे। तो इसी पर बेस्ड कुछ क्वेश्चन करते हैं। जैसे एग्जांपल ले लेते हैं। एग्जांपल पहला, ठीक है, देखो, अगर मुझे कहे कोई x की पावर 2 मल्टीप्लाई x की पावर 5, तो इसको कैसे लिखेंगे? देखो, सबसे पहले हम चेक करेंगे कि इसमें जो आधार है वो सेम है कि नहीं। देखो, इसका आधार भी क्या है? x है, इसका आधार भी x है, ठीक है ना। दोनों का आधार सेम है और बीच में क्या है? यहाँ पर मल्टीप्लाई का साइन है। बीच में क्या है? मल्टीप्लाई का साइन हो। अगर आधार समान हो, बीच में मल्टीप्लाई का साइन हो, गुणा का चिन्ह हो, तो हम क्या करते हैं? आधार को उतारते हैं और इनकी घातों को जोड़ देते हैं, यानी कि x की पावर कितना आ गया? 7। सेकेंड एग्जाम्पल देखो, जैसे मेरे को लिखा है 2 की घात 8 मल्टीप्लाई 2 की घात 10, ठीक है। तो अब देखो, इसमें आधार क्या समान है? चेक करो, आधार समान है ना इसमें। आधार इसमें क्या है? समान है। तो आधार समान है तो देखो, ये इसका आधार क्या है? 2, इसका आधार भी क्या है? 2। दोनों का आधार समान है। इस रूल को कब लगाते हैं वो याद होना चाहिए आपको। आधार क्या होने चाहिए? समान होना चाहिए। आधार क्या होने चाहिए? समान होना चाहिए। आधार समान होना चाहिए और इनके बीच में गुणा होना चाहिए। तब लगाते हैं इसको। देखो, दोनों का आधार समान है तो आधार को लिख देंगे, बीच में गुणा है तो गुणा होने का मतलब है कि इनके घातों को ऐड कर देंगे घात के प्लेस पे। तो 2 की घात कितना हो गया? 18। ऐसे थर्ड एग्जांपल, जैसे मुझे कोई कहे 2 की घात 6 गुणा 3 की घात 7, तो इसमें देखिए, जरा सी ध्यान से देखिए, तो इसमें आधार कितना है इसका? 2 और दूसरा आधार कितना है? 3। तो आधार अलग अलग है। आधार क्या है? अलग अलग। आधार अलग अलग है तो हम यहाँ पर रूल नहीं लगा पाएंगे। जो मैंने आपको रूल बताया था वो रूल नहीं लगा पाएंगे, आधार अलग अलग है, इस कारण से इसमें वो रूल नहीं लगेगा, ठीक है। अब आ जाते हैं सेकंड फॉर्मूला, सेकंड जो प्रॉपर्टी है उसकी दूसरी वाली, वो है ए की घात m फिर पूरे की घात कितना है? n। तो इसका मतलब होता है ए की घात m मल्टीप्लाई n। घात के स्थान पर m और n को गुणा कर देंगे। ए की पावर m होल पावर n, ए रेस्ट टू पावर m होल पावर n, ये है। तो इसको इसी पर बेस्ड कुछ एग्जाम्पल करते हैं। पहला देखो, अगर मुझे कोई कहे 2 की घात 4 होल पावर में 8, देखो, 2 की घात में तो 4 है, 2 की घात में क्या लिखा है? 4 लिखा है, फिर पूरे की पावर में 8 है, तो हम क्या लिखेंगे? आधार कौन हो गया इसमें? 2 आधार हो गया। आधार 2 है, आधार को तो उतार देंगे और 2 की घात में जो अंक है यानी कि 4 और होल पावर में जो है 8, उन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 की घात कितना आ गया? 32। इसी तरीके से सेकंड एग्जांपल ले लेते हैं। अगर मुझे कोई 3 की घात 6 और होल पावर में क्या लिखे हैं? 2, तो हम क्या लिखेंगे? आधार को उतारेंगे, यहाँ पर 3 है और 3 की घात में जो अंक है और होल पावर में जो अंक है, दोनों को गुणा कर देंगे घात के स्थान पर। 3 की घात कितना जाएगा? 12। ऐसे तीसरा एग्जांपल ले लेते हैं। x की घात 4 और उसकी होल पावर कितना लिखा है? 7। तो क्या लिखेंगे? x की पावर में 4 और 7 को मल्टीप्लाई कर देंगे तो x की पावर कितना आएगा? 28। आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी।